ये बात सही है कि हरिद्वार यानी तीर्थ स्थलों में भीड़ लगातार रहती है और साल भर रहती है। आजकल सावन का महीना है, इसलिए भीड़ ज्यादा भी है। कल सोमवार जी। होगा, कल फिर भीड़ होती है। तो इसलिए वहां पर व्यवस्था के लिए तो हालांकि गार्ड्स लगे रहते हैं। मनसा देवी की अगर मैं बात करूं, पुलिस के भी गार्ड्स होते हैं, होम गार्ड्स भी होते हैं। और आज का इंसिडेंट कैसे हुआ, क्योंकि पहले इस तरीके की भगदड़ की कभी कोई सूचना आई नहीं थी। हाल फिलहाल में जहाँ तक मुझे आज पड़ता है कि ऐसी इस मंदिर से भी पर्टिकुलरली यहाँ इतनी भीड़ होती है। तो अब जो पुलिस कह रही है वो कह रही है कि भाई वो किसी को करंट लगने का मामला आया, उसके बाद से वहां भगदड़ हुई। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि वो सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद आगे इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। अब इसलिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा जिला प्रशासन के लिए कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में साल भर भीड़ रहती है और हर मंदिर में रहती है। तो यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था करें, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा इनका बाकी के लिए। जी, क्या मौसम भी एक वजह हो सकती है? उमस, गर्मी और हल्की बारिश बीच बीच में, जिसकी वजह से रास्ते भी बहुत कह सकते हैं कि थोड़े चिकने हो गए होंगे। क्या ये भी वजह हो सकती है? देखिए, ये पर्टिकुलरली आज की जो भगदड़ हुई है उसके बारे में तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर करंट फैला। लेकिन ये बात सही है कि सावन का महीना है, लगातार बारिश होती है, झुरमुट झुरमुट बारिश चलते रहती है, उमस तो होती ही है, मौसम भी ऐसा होता है। तो उससे जो एक ब्रीथलेसनेस है, जो सांस उखड़ना जिसे हम कहते हैं, ऐसी भगदड़ों में सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज होती है उसकी वजह यही रहती है कि लोग घबराहट में और इस तरह की चीजों में ज्यादा होते हैं। और उस हाइट में जहाँ पर वो पहाड़ी पे है, जो लोग मनसा देवी गए उन्हें पता है कि वो पहाड़ी में एक छोटा सा मंदिर है मनसा देवी, उसी तरीके से सालों से है। परिसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसी में व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है कि जब भगदड़ मची हो तो उसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। त्रिवेंद्र जी, इस भगदड़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद है और कुछ लोगों के प्राण भी इसमें चले गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, देहरादून से अभी मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार के लिए और सीधा अस्पताल जाऊंगा जहाँ पर जो घायल हैं उनको देखने के लिए, और उनकी जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता करेंगे। शासन उनकी सेवा में लगा हुआ है और तमाम जो मेडिकल फैसिलिटी उनको दी जाएगी। त्रिवेंद्र जी, आपके पास क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? मंदिर के कौन से हिस्से में ये भगदड़ मचती है? अब देखिए, हमको तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मिली है, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ। देहरादून भी हरिद्वार लोकसभा का हिस्सा है। तो अभी बिल्कुल बहुत अधिकृत जानकारी दे पाना, अभी पूछ भी हम अभी तो केवल ये है कि पहले उनकी सेवा हो जाए, जो घायल है उनको सुरक्षित किया जाए, उस ओर हमारा फोकस है। और भगदड़ हुई है ये मुझे खबर मिली है। क्योंकि त्रिवेंद्र जी, मनसा देवी मंदिर की काफी मान्यता है, भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं। याद नहीं आता है अतीत में कि वहां पर ऐसे कभी भगदड़ मची हो? हाँ भाई, ये कारण समझ में आएगा जांच के बाद कि आखिर बात क्या थी, किस कारण भगदड़ मची। उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो अभी वहां जाकर के फिर मैं एक बार साइट पर जाकर के देखूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है, फिर आगे मीडिया को बताया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आज रविवार का भी दिन है, ऐसे में भीड़ भी काफी ज्यादा होती है। सावन का महीना भी चल रहा है। सावन है, इधर तो बहुत भारी बारिश है। उधर हरिद्वार की स्थिति क्या है? हरिद्वार में बारिश है क्या? उधर बारिश नहीं बता रहे हैं। मौसम साफ है। जी, तो त्रिवेंद्र जी, भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। नहीं, तमाम जो भी, देखिए वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन अब हादसा कैसे हुआ, दुर्घटना हुई, तो उसके लिए तो जांच में पता चलेगा कि कारण क्या थे। अभी देखते हैं जाकर के क्या स्थिति है। तो आप कितनी देर तक पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर? मुझे लगता है कि मुझे 40-45 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब इसमें कितने लोग घायल हैं? सभी को क्या सरकारी अस्पताल में वहाँ भर्ती करवाया जाकर देखेंगे, सबको अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। जी। ठीक है त्रिवेंद्र जी, क्योंकि ये दुखद हादसे हैं, भक्त मनोकामना लेकर के पहुंचते हैं और कहा यह जाता है मनसा देवी मंदिर के बारे में कि जब बुलावा आता है तो ही भक्त पहुंचते हैं। अब देखिए, अब कुछ बातें अभी जब जाएंगे वहां पर तभी समझ में आएंगी। अभी पहले वहां पर पहुंचने की जल्दी है। चलिए ठीक है, आप पहुंचिए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया त्रिवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। इनका कहना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का, सांसद हैं, कि मैं देहरादून से निकल चुका हूं और घटनास्थल पर पहुंचूंगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द यहां पर घायलों को
सही तरीके से इलाज मिल पाए। आपको बताएं कि मौतें भी हुई हैं, 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। मनसा देवी मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है, देवी शक्ति का रूप इन्हें कहा जाता है और ये मानस पुत्री कहा जाता है भगवान शिव की। ऐसे में इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के। मनसा देवी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। यहाँ पर धागा बांधा जाता है और ये पर्वत पर है, जो कि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भक्त पैदल पहुँच सकते हैं, ट्रॉली के जरिए भी पहुँच सकते हैं। और सावन का महीना चल रहा है, रविवार का दिन है, ऐसे में भक्त काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन क्या कारण रहे कि अचानक से भीड़ जो है अनियंत्रित हो जाती है, हालात बेकाबू हो जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इस वक्त हालात बने हुए हैं और आप देखिए कि जल्द से जल्द सही तरीके से उपचार मिल पाए, ये कोशिश है। अब मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है, वो अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ। तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि लोगों का हाल बुरा है और वो बता रहे हैं कि स्थितियां कैसी रही, परिस्थितियां कैसी रही। ये दुखद खबर है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई क्या जानकारी है? देखिए, अभी जिस वक्त सुबह ये हादसा हुआ है, उसके बाद लगातार हरिद्वार पुलिस प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ हुई इसका अनुमान किसी को नहीं था। क्योंकि आज रविवार का दिन है, लोगों की भीड़, जो भक्तों की भीड़ है, सावन को लेकर भी उमड़ रही है और इसी वजह से मनसा देवी मंदिर में हमेशा इंतजाम परफेक्ट रहता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से श्रद्धालुओं ने बताया है कि दरवाजा अचानक से बंद हुआ, तो उसकी वजह क्या रही ये भी जानना जरूरी है। और इसी तरीके से जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद से अब जो मौत का आंकड़ा। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे को लेकर ट्वीट भी किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार मिला, ये पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है। वो आगे लिखते हैं, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और बाकी बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। तो स्थानीय पुलिस इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें हैं, बाकी टीमें हैं। आगे मुख्यमंत्री लिखते हैं, इस बारे में लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ, हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और ये कहा है कि माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। और एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस की टीम, बाकी बचाव दल इस वक्त राहत बचाव काम में जुटे हुए हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि लगातार वो टीमों के संपर्क में है, जो भी हर संभव मदद है वो पहुंचाई जा रही है। तो ये मनसा देवी की सीढ़ियों पर भगदड़ मचती है, जो जानकारी सामने आई है। आप देखिए कि मनसा देवी मंदिर, जिसकी काफ़ी मान्यता है, हरिद्वार में ये मंदिर है और यहाँ पर भक्त देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी मनसा को समर्पित है। ये मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पर्वत पर स्थित है। आप तस्वीर देख सकते हैं इस मंदिर की। और ऐसे में मनसा देवी, जिन्हें देवी शक्ति का रूप कहा जाता है, यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, मनोकामनाएं लेकर के धागा बांधते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भगदड़ मची है, दुखद खबर सामने आई है, क्योंकि याद नहीं आती है इससे पहले अतीत में कोई घटना, क्योंकि आमतौर पर हमेशा ही यहाँ पर भीड़ रहती है, हमेशा ही श्रद्धालु रहते हैं। लेकिन आज रविवार का दिन है, सावन का महीना भी चल रहा है, ऐसे में सीढ़ियों में भगदड़ मचती है। इसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिल रही है। हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, और कोई जानकारी क्या मंदिर प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है इस हादसे पर? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरीके से हुआ, जो लोगों ने बताया है उसको लेकर यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया गया कि पैदल रास्ता था जो 2 किलोमीटर के एरिया में सुबह, जिसमें लगातार भक्तों की भीड़ जाती है, हमेशा की तरह आज भी गई थी। और अचानक से लोग रुके थे, भीड़ के चलते कुछ लोग वापस आने लगे कि ज्यादा भीड़ है और आज अचानक इतनी भीड़, जरूरत से ज्यादा भीड़ थी और 1-2 किलोमीटर के एरिया में भीड़ ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से अचानक लोगों की आवाजाही वापस आने लगे, तो उसकी वजह से भगदड़ हो गई थी। और उसके बाद कुछ लोग बेहोश हो गए, क्योंकि भीड़ की वजह कुछ लोग दब गए, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। उसके बाद अब
हालांकि जो लोग मौके पर मौजूद थे वहां पर तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची, उन्होंने रेस्क्यू करना शुरू किया और लगातार हम वीडियो में देख भी रहे कि इस तरह से मंदिर प्रशासन और पुलिस ने लगातार लोगों को निकाला वहां से और फटाफट उनको दूसरी जगह पहुंचाकर अस्पताल की तरफ ले गया। हालांकि 25 से 30 लोग भगदड़ की चपेट में आए हैं, ऐसी अब तक जानकारी मिली है, लेकिन हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए। फिलहाल एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल लाया जा चुका है। मनसा देवी मंदिर में अभी हालात सामान्य है, लेकिन जिस तरह की स्थिति थी क्योंकि अक्सर इस वक्त खासा भीड़ होती है क्योंकि सावन का महीना है। जो लोग हरिद्वार में आते हैं वो मनसा देवी मंदिर में भी जरूर आते हैं और पहाड़ी एरिया में मंदिर बनने की वजह से, मंदिर होने की वजह से ये कभी ऐसा हादसा आज तक नहीं हुआ था, लेकिन आज ये अचानक ये हादसा हुआ तो भीड़ उसकी वजह सबसे ज्यादा भीड़ बनी है और यही वजह है कि सुबह सुबह ये हादसा हुआ। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। जो मनसा देवी मंदिर के लोग हैं वो भी वहां पर पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ को वहां पर पहुंचाया गया है, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, जिसको लेकर स्थिति यहाँ पर अचानक बिगड़ी थी, उसको क्लियर किया जा सके। और कोशिश यहाँ पर सभी की है कि जो कुछ सुबह हुआ वो भविष्य में ना हो, इसको लेकर यहाँ पर इंतजाम देखे जाएंगे। जो स्थानीय सांसद हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। कमिश्नर गढ़वाल का कमिश्नर विनय शंकर पांडे मौके पर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के अधिकारियों की देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों की देखरेख में ऑपरेशन हो रहा है। दीपक, आप ये बताइए कि इस वक्त और कितनी टीमें जुटी हुई हैं, क्या सही आंकड़ा मिल पाया है? जो लोग घायल हुए हैं कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हुए थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन से जब जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनती, क्योंकि सावन के महीने में हर साल हरिद्वार और उसके आसपास जो मनसा देवी मंदिर या दूसरे मंदिरों में लगातार रेस्क्यू टीमें रहती हैं, क्योंकि किसी तरह के अनहोनी या हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन मुस्तैद रहता है। और यहाँ पर भी सुबह जैसी ही भगदड़ हुई थी तो स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि लोकल थाने को खबर दी गई। उसके बाद मनसा देवी मंदिर के लोग जो वहाँ पर थे उन लोगों ने तुरंत ही भीड़ को नीचे करना शुरू किया और अचानक बड़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मची थी। लोग इधर उधर भागने लगे थे और पहाड़ी पर रास्ता था तो उसकी वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीढ़ियों का जो रास्ता है वो इसी तरह से था कि लोगों को जिस सीढ़ी से जाना है उसके पास से ही आना है। और इसी वजह से ये भगदड़ हुई थी। और अचानक भगदड़ कैसे हुई, हालांकि ये एक जांच का विषय है, लेकिन जो लोग बता रहे थे कि भीड़ ज्यादा हो गई थी और उसको काबू करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि दरवाजा किसने क्या बंद किया था या क्या वजह रही थी, इसको लेकर जांच रहेगी। लेकिन जैसे ही भगदड़ हुई, लोगों को वहां पर जो स्थानीय पुलिसकर्मी थे उन्होंने तुरंत ही इसमें राहत बचाव कार्य के लिए जो सारी रेस्क्यू टीमें थी सभी को बुलाया गया और तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए सभी को अस्पताल में भेजा गया। मनसा देवी मंदिर के जितने भी पुजारी या फिर महंत थे वो इस पूरे बचाव कार्य में कुछ देर बाद उनका बयान भी जरूर आएगा, क्योंकि वो लोग भी पहुंचे थे, अस्पताल में भी देखने गए हैं। और उसके अलावा जितने भी लोग वहां पर थे सबको ही तुरंत ही धीरे धीरे हटाया गया ताकि भीड़ ज्यादा ना हो। और इसी वजह से ये सब अचानक इसीलिए हुआ क्योंकि किसी न किसी की गलती वहां पर रही होगी। हो सकता है श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा थी और अचानक वो भीड़ जो है बेकाबू हो जाती है कई बार, क्योंकि पहाड़ी वाले रास्ते में ये सीढ़ियां हैं और इसलिए उस पर जाना और उसी पर आना होता है, तो इसी वजह से कई बार भगदड़ के कारण बन जाते हैं। लेकिन असल वजह क्या रही ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से भगदड़ हुई वो काफी गंभीर और दुख देने वाली है, क्योंकि 6 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई है।